रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां हैं। उपन्यास, गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। पाठ प्रवेश। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह ये कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। कभी न विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतावना नहीं सही। पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं चिन चिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय।